इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा इसलिए कहूंगा कि आप कहां कर रहे हैं उनकी भावनाओं की कदर, कहां कर रहे हैं एक माता की भावना की कदर, कहां कर रहे हैं उस पिता की भावना की कदर, कहां कर रहे हैं पत्नी की भावना की कदर, कहां कर रहे हैं बच्चे और सबकी। हम नफा और नुकसान देखते हैं, किससे हमारा फायदा होगा, संबंध कोशिश करेंगे। ये देखते हैं किससे कहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति होगी, उससे संबंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे सुधार के लिए सबसे घातक है। संबंधों में ईमानदारी रहनी चाहिए कि एक अच्छे बेटे के नाते मेरे क्या संबंध होने चाहिए अपने माता पिता से, ये ध्यान रखना होगा। एक अच्छा पति होने के नाते क्या संबंध होने चाहिए मेरे अपने पत्नी से, ये ध्यान रखना होगा, है ना। और एक पिता होने के नाते क्या संबंध होने चाहिए अपने बच्चों से, ये ध्यान रखना होगा। इसमें स्वार्थ नहीं देखना होगा। इसकी शुरुआत आप यहां से कर सकते हैं। यहां पर एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करने का आपको एक अवसर मिलता है, क्योंकि सब अनजान लोग हैं। इसमें एक शब्द आया है विचार में, असमानताओं के बावजूद भी एक परिवार में सभी के विचार मिलना संभव नहीं है और मिलते भी नहीं है, लेकिन फिर भी सबका उद्देश्य होता है परिवार की खुशी। उस परिवार की खुशी के लिए सब थोड़ा थोड़ा अंशदान करते नजर आते हैं। ऐसे ही यहाँ इतने लोग हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति से आए हुए लोग हैं, आयु में भी एक दूसरे से भिन्नता है, लेकिन सब में अपने अपने हुनर हैं। हर एक की असमानताओं का मैं स्वागत करूंगा और अपने संबंध स्थापित करने की कोशिश करूंगा अपने सुधार के लिए, कि किससे मुझे क्या मिल सकता है। इतना स्वार्थ होना चाहिए वो अलग, क्योंकि मेरे लिए फायदा है उस चीज का ना। पहले जैसा नहीं होना चाहिए कि मैं पिता की प्लीजिंग इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इच्छाओं की पूर्ति करनी है ना। मैं किसी को मैनिपुलेट इसलिए करता हूं क्योंकि मेरी इच्छाओं की पूर्ति होनी है। वो सुधार में सबसे घातक है, और सुधार में संबंधों की ही जरूरत है। यदि आप सुधर भी गए, सुधार में भी चल रहे हो और आपके संबंध अच्छे नहीं है परिवार के सदस्यों से, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसका फायदा बिल्कुल नहीं होगा और आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आज आप झांक के देख सकते हैं कि किस लेवल पर संबंध हो गए हैं आप लोगों के। परिवार के किसी की सदस्य के साथ विश्वास कितना रहा है, परिवार के कोई भी सदस्यों, मेरे जन्मदाता भी कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, आज ये देख लें। विश्वास ही नहीं कर रहे हैं आज। क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी तो किया था उन्होंने, आज क्यों नहीं कर रहे हैं? ये विश्वास, खोया हुआ विश्वास पुनः होगा। ब्लड रिलेशन है, क्षमा याचना करनी होगी, कर देंगे। वो हमें क्षमा ही कर दिया है, इसीलिए उन्होंने आपको अच्छा समझते हुए यहां तक भेजा है। विश्वास के आधारित संबंध होते हैं परिवार में। कोई बैंक बैलेंस देख के संबंध नहीं है परिवार के साथ हमारा, विश्वास पर आधारित निस्वार्थ संबंध। और इसकी शुरुआत यहां से कर सकते हैं। आप झांक कर देखें अपने दिलों में कि यहां आप छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, तो आपका उद्देश्य कहीं स्वार्थ तो नहीं कि इसके साथ रहने से मेरी ये स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, इसके नजदीक रहने से मेरी ये पूर्ति संभव हो सकती है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप वही कर रहे हैं जो बाहर करके आए हैं, अन्यथा आपको ये नहीं मिल पाएगी। और ये रिकवरी संभव है, ये रिकवरी संभव है। इसीलिए मैं शुरू से कहता हूं, हमेशा एक ही बात कहता हूं, रिकवरी में सबसे पहला जो कहते हैं, जो सबसे पहला जो रिकवरी फ्रूट्स होता है ना, वो फैमिली की तरफ से मिलता है। आपकी नजर में आप फर्स्ट तो हैं और फैमिली फर्स्ट होनी चाहिए। फैमिली फर्स्ट, कि मैं अपने को ठीक करूंगा, सुधार में चलने के लिए ठीक करूंगा अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने व्यवहारों को। सबसे पहले फैमिली के पास ही जाना है ना। जिसकी दृष्टि में फैमिली फर्स्ट नहीं है, तो आप खुद बता दें दूसरों के लिए क्या करेगा। यही वजह है, पास में पलट कर देख लें, बाहर के लोग आपको अच्छा कहते रहे क्योंकि वो अपनी स्वार्थ सिद्धि आपसे करते रहे, या आप भी वैसे ही रहे, लेकिन परिवार आपको कहता रहा, रोकता रहा, आपको परिवार बुरा लगता रहा क्योंकि वो आपकी सच्चाइयां बता रहा था। बाहर के लोग आपको आज भी अच्छा कहते हैं क्योंकि उनको आपकी सच्चाइयां या आपके बुराइयों से कोई मतलब नहीं है। परिवार को है, परिवार बुरा लगते हैं, लेकिन आज परिवार ही आपको ये सुधार के मार्ग पर लाकर खड़ा कर रहा है, ना कि वो जिनको आप अच्छा समझते रहे। तो इसलिए ये समझ लें, सबसे पहला काम तो यही होगा, समस्या है, इसको आपको यहाँ पर हम पूरी अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। समस्या है, समस्या कोई केमिकल डिपेंडेंसी तो है ही हमें,
रसायन निर्भर तो हो ही गए हैं, केमिकल एलर्जिक तो हो ही गए हैं, वो अलग है। लेकिन वो एलर्जी कब उभरती है? जब ये हमारी जड़ें हैं, सोच, विचार, व्यवहार, आध्यात्मिक शून्यता। तो यहां पर जो काम कराया जा रहा है आपकी सोच पर, या आपकी सोच ही तो आज कहती है कि मेरे परिवार के लोग मुझे नहीं समझते, मुझे अपने से दूर कर दिया है। उन्होंने दूर नहीं किया है, आप परमानेंट उनसे दूर ना हो जाएं, इसलिए कुछ दिन के लिए दूर किया है। नहीं तो जिस गति से आप बढ़ रहे थे ना, एक नरकीय जीवन जीते हुए स्थायी रूप से दूर हो सकते थे। आप स्थायी रूप से उनसे दूर ना चले जाएं, इसलिए उन्होंने आपको सुरक्षित रखा है ताकि आप उनके साथ रहकर खुशहाल जिंदगी जी